बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नवाज शरीफ का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान में वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ और नून लीग जो है एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब नहीं हुई। नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 15-20 लाख का मजमा वहाँ पे इकट्ठा होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत कम तादाद में लोग वो शिरकत की और नवाज शरीफ जो है वो कम आवाम को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मायूस नज़र आए और इसी वजह से उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर आज़ादाना मुनसफ़ाना इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं किया। जो मेन मुतालबा उनका होना चाहिए था कि अब इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं किया। तो डेफिनेटली जो नवाज शरीफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह बेनज़ीर वापस आई थी, उनको इस तरह पावर शो मिला था लाहौर में, तो इसी तरह नवाज शरीफ को भी मिलेगा। लेकिन नून लीग जो है पूरा मोमेंटम बना रही थी, मुख्तलिफ दूर दूर से इलाकों से बंदे लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो है लाखों में बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। तो ये उनका बहुत बड़ा सेटबैक है और ख़ास तौर पे लाहौरी जो है, जो लाहौर की आवाम है, वो नहीं बाहर निकले, उन्होंने नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा एक सियासी शऊर आ चुका है आवाम के अंदर, कौम के अंदर। फिर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, आपने वीडियोस देखी होंगी किस तरह CCP लाहौर वो नवाज शरीफ को सैल्यूट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर अपना तारफ़ करा रहे हैं, एक पूरा रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए। और नवाज शरीफ चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन जो है CCP लाहौर को अखलाकी तौर पे उनको सलूट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी उनके जो मुकदमात हैं वो अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत है। जब नवाज शरीफ साहब अदालतों से बरी हो जाए तो फिर आप जब चाहें जितने मर्जी दफ़ा चाहे उनको सैल्यूट करें, किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता। फिर वो एक दूसरा ये कि भी इलेक्शन होने वाले हैं और अभी इलेक्शन का सीज़न है, तो आप जब नवाज शरीफ को सैल्यूट करेंगे और PTI के जो लोग जेलों में होंगे, तो फिर कैसे जब आप CCP लाहौर होंगे, तो उस सूरत में जो मुनसफ़ाना इंतखाबात का जो है वो लोग यकीन कर सकेंगे और किस तरह आप अपना न्यूट्रल रहेंगे। तो डेफिनेटली आज नवाज शरीफ के लिए एक मायूस कुन दिन था। बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ जो है एक लाइव जो है वो कौम से खिताब कर रहे थे, लेकिन जो है नून लीग ने मेहनत भी बड़ी की और अवाम को देख के जो है ना नवाज शरीफ बहुत मायूस हुए। चार्ज क्राउड नहीं था, ऐसे लग रहा था जैसे लोगों को पैसे दे के वहाँ पे लाया गया है, लोग किसी मजबूरी की तहत वहाँ पे जो लोग भी थे। तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा, इस जमात का सरबराह है, इस जमात ने काफ़ी दफ़ा पंजाब के अंदर हुकूमत भी की। तो डेफिनेटली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8-10 लाख कम से कम 2 लाख ही बंदा लेके आ जाए, लेकिन इस तरह करने में वो नाकाम रहे, मोमेंटम नहीं बना सके। फिर नवाज शरीफ की जो अपनी स्पीच थी वो बिल्कुल बेमैनी थी, वो बिल्कुल मायूस कुन स्पीच थी। वो नवाज शरीफ जो कह रहे थे मैं कौम को मुश्किल से निकालूंगा, आज फिर नवाज शरीफ ने सवाल कर दिया कि मुझे क्यों निकाला गया। फिर उन्होंने इमरान खान की तस्बीह के ऊपर तनकीद की कि मैं भी अल्लाह का जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं दिखाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ये हालत हो गई है कि अब आपने इमरान खान की तस्बीह को तनकीद का निशाना बनाना है, तो फिर आप ये समझें कि आपने सियासी तौर पर इमरान खान से मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। और नवाज शरीफ ने फिर PTI की खवातीन के ऊपर तनकीद की। इस तरह का उसको काम नहीं करना चाहिए था, जी उसको जेब नहीं देता। आप अपना एक सियासी मोमेंटम रखें, ठीक है, आप पाकिस्तान आ गए हैं, सियासत आपका हक है, अदालतें जाने हैं, आप जाने हैं, सियासत करें, लेकिन सियासत में ये नहीं है कि आप खवातीन के ऊपर तनकीद करें, आप दूसरी पार्टी के मंशूर के ऊपर तनकीद करें, इमरान खान के ऊपर ही तनकीद शुरू कर दें। लेकिन ये कहना कि खवातीन हमारी बड़े सुकून से सुन रही हैं, खवातीन की पाकिस्तान की सियासत में जो शमूलियत ये बड़ा ज़रूरी है शऊर के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए। जब तक खवातीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो सियासी तौर पे हम मजबूत नहीं हो सकते। तो नवाज शरीफ का जिस खवातीन के ऊपर तनकीद करना ये बड़ा एक गलत किस्म का रवैया था और इसकी बिल्कुल जो है मजम्मत करनी चाहिए। फिर नवाज शरीफ ने जो अपने भाई जो शहबाज शरीफ थी, वो जो 16 माह की हुकूमत थी, उसकी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश की, क्योंकि बहरहाल जो भी है वो नून लीग का हिस्सा थे शहबाज शरीफ, और नवाज शरीफ जो थे वो अपनी जमात के कायद थे। तो उन्होंने नवाज शरीफ
साहब ने जो है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया कि शहबाज शरीफ ने क्या किया क्या नहीं किया, तो डेफिनेटली उनको अपने भाई की कारकर्दगी भी कौम के सामने रखनी चाहिए थी कि शहबाज शरीफ ने 16 माह में कौम के फ़ायदे के लिए क्या काम किए। फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ आएंगे वो कहेंगे मुझे गलत सजा दी गई, और वो आज कौम के सामने जो है जो कौम को दीना मुतालबा है, लोग सुन सुन के थके हैं। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे गलत सजा दी गई, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ इतने से बाद वापस आ रहे हैं तो अपनी जो रसीदें हैं वो साथ लेके आएंगे और कौम को दिखाएंगे ये मेरे पास रसीदें हैं, ये मनी ट्रेल है, मुझे गलत सजा दी गई थी तो मैं तो रसीदें मेरे पास हैं। तो फिर उन्होंने ये कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ आज अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, कैसे प्लेटलेट्स कम हुई, अब उनकी कैसी हालत है, क्या डॉक्टर्स ने उनको जलसा करने की इजाज़त दे दी थी, इतना लंबा ट्रैवल करने की इजाज़त दी थी। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ ना अपना रसीदें दिखा सके, ना प्लेटलेट्स के हवाले से, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कोई अपनी बात कर सके। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ का यहाँ पे सामने जो क्राउड था वो मायूस कुन था। और इवन नवाज शरीफ की जिसने भी तकरीर लिखी उसने कोई बड़ा अच्छी तकरीर नहीं लिखी, और नवाज शरीफ ने कोई मुआशी प्लान नहीं दिया कैसे वो मीशत को बेहतर करेंगे, कैसे मुआशी तौर पर इस्तेकाम लेके आएंगे, कैसे वे महंगाई कम करेंगे, लोगों को खुदकुशी से बचाएंगे, कैसे डॉलर का रेट कम होगा और अमन मान की और सूरत कैसे बेहतर होगी। तो नवाज शरीफ ने इसके हवाले से भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार की रखी, बिल्कुल कोई बात नहीं की। फिर एक ट्रेंड ये चल रहा है कि शायद अभी अब जैसे नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ठीक है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा और ये ट्रेंड कि शायद नवाज शरीफ ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, आपने इस प्रोपेगेंडे में नहीं आना। आप जिस जमात से भी तल्लुक़ रखते हैं, आपका तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से तल्लुक़ है, जमात इस्लामी से है, फजल रहमान साहब की जमात से तल्लुक़ है, जिस भी जमात से तल्लुक़ है, आपने ज़रूर पोलिंग डे वाले दिन वोट कास्ट करने जाना है। ये एक अब इलेक्शन कैंपेन है, मतलब हर सियासी जमात एक ट्रेंड चलाएगी, कैंपेन चलाएगी, मीडिया भी पैसे लगेगा और नवाज शरीफ को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बना के पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने इलेक्शन डेट तक वेट करना है और जिस जमात से आप हैं, आप मोहब्बत करते हैं, वोट देना चाहते हैं, आप समझते हैं वो जमात पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, तो आपने ज़रूर वोट कास्ट करना है और लो कास्टिंग नहीं करनी, क्योंकि जब लो कास्टिंग करेंगी तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा है ये कामयाब हो सकता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, फिक्रमंद नहीं होना। सिर्फ नवाज शरीफ की जो लग रहा है कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना था, ठीक है वो उसके प्यारे हैं पाकिस्तान, वो उसको नहीं अपने रिश्तेदारों से बेटी से जुदा नहीं होना चाहिए। ये अखलाकी तौर पर भी कोई अच्छी हरकत नहीं है कि किसी को जो है वो वतन से दूर रखा जाए, अपने प्यारों से दूर रखा जाए। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, अच्छी बात है, सियासत करना भी उनका आईनी हक है। जिस तरह इमरान खान का सियासत करना आईनी हक है, आसिफ अली ज़रदारी साहब का आईनी हक है, इस तरह नवाज शरीफ का भी आईनी हक है। लेकिन जो है सबसे पहले नवाज शरीफ को अपने मुकदमा से बरी होना है, चाहे गलत सजा हुई या सही सजा हुई, कम के फैसले तो अदालतों ने करने हैं। और नवाज शरीफ ने अदालतों में जो अपना केस है वो प्लीड करना है, अदालतों के सामने पेश होना है। तो अब ये नहीं है कि इदारे ये कहें कि हमने तो गलत रेफरेंस बनाए थे, गलत गवाहियाँ थी। अब इदारों को भी जो केस उन्होंने बनाया हुआ था, नवाज शरीफ को सजा हुई, जो गवाही हुई, वो भी मेरिट पे केस प्लीड करें ताकि कौम जो है वो सच जान सके, कौम के सामने सारी हकीकत सामने आए और इंसाफ का बोलबाला हो। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी लीडर हो, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। और कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे और इलेक्शन की बात करेंगे, 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, आइन की रूह को क्यों पमाल किया जा रहा है, आइन की रूह की स्पिरिट को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन नवाज शरीफ ने इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी रखी। फिर नवाज शरीफ को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था नवाज शरीफ बात करेंगे कि शायद वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ को चाहिए था वो आज लड़कार के कौम और बड़े दिलेर मंदाना अंदाज से कौम से खिताब करते, कहते नहीं तो मैं तो 4 साल इलाज करवाता रहा। लेकिन कौम इतनी भी पागल नहीं है, कौम को इतने भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कौम को पता है 4 साल नवाज शरीफ वहाँ पे क्या करते रहे, कैसे 4 हफ्ते की मेडिकल रिपोर्ट लेके वहाँ पे गए हुए थे, फिर कैसे वापस आए और किस तरह फिर अब उनका इलाज हो चुका है। तो नवाज शरीफ ने जो है मुकम्मल तौर पे ना कुछ सियासी मुआशी प्लान दिया, ना कि अपनी बीमारी के हवाले से बताया, ना कुछ रसीदें दिखाई। तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पूरा लाहौर बंद हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे पूरा लाहौर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि अब अवाम जो है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ
कि ठीक है नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं 3 बार, लेकिन अवाम और नून लीग के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक तो अब कौम के अंदर जो है खुद ही तौर पर सियासी शूर आ चुका है। जी आप तहरीर कादरी साहब कह लें, उन्होंने बड़े धरने दिए, आर्टिकल्स बताए लोगों को, टीवी चैनल्स पे आके कौम को सियासी शूर दिया। फिर इमरान खान, फिर अब सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग अपना एनालाइज करते हैं, चीज़ें देखते हैं, बैरूनी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया से अब लोग कनेक्ट होते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह यूरोप में डेमोक्रेसी क्या है, हमारे पड़ोसी मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के क्या हालात है, फिर कौन सा लीडर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। क्योंकि नवाज शरीफ बहरहाल जो भी खे 3 बार तो वज़ीर आज़म रह चुका है, 16 माह उसके भाई की हुकूमत रही है, तो क्यों नहीं ये चीज़ें बेहतर हुई। अगर नवाज शरीफ के पास इतने ही कोई प्लान है तो उसने शहबाज शरीफ के साथ डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, शहबाज शरीफ को वो प्लान क्यों नहीं दिया, क्यों मुल्क का नुकसान किया, फिर तो नवाज शरीफ को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, नवाज शरीफ एक कामयाब शो करने में नाकाम रहे, जिस कद कार का वक्शा सदान है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, तो एक आम MN लेवल का एक समझ लें कि उन्होंने एक नवाज शरीफ को वेलकम किया है। जिस तरह अनप्रेसिडेंटेड वेलकम होना चाहिए था पाकिस्तान की तारीख में, वो नवाज शरीफ को मिलने में जो है और देने में नून लीग नाकाम रही है। और अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि नून लीग अच्छा शो करेगी, लेकिन बहरहाल जो है अब क्या करें, अवाम ही नहीं आ रही, तो मरीम नवाज बेचारी कहाँ से अवाम को इकट्ठा करके लाए। डेफिनेटली अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत बड़ी मुतहरिक होगी, और आपको पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।